होगा मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम। सुबह 8 बजे के बाद होगा मुख्तार का पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। 5 डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम करेगी। लखनऊ से बुलाए गए हैं विशेषज्ञ डॉक्टर। कल दिल का दौरा पड़ने से हुई थी मुख्तार अंसारी की मौत और आज 8 बजे करीब पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। और आपको ये भी बताया कि वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। 5 डॉक्टर्स की टीम रहेगी जो पोस्टमार्टम करेगी। तो आज होगा मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम। सुबह 8 बजे से 8 बजे के बाद मुख्तार का पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। 5 डॉक्टर्स की निगरानी में 5 डॉक्टर्स की टीम ये पोस्टमार्टम करेगी। लखनऊ से बुलाए गए हैं विशेषज्ञ जो डॉक्टर है। और आपको ये बताया कि कल दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हुई थी मुख्तार अंसारी की और आज पोस्टमार्टम होगा 8 बजे के बाद। तो पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जो दिन रात भर से जो हालात रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। जेल में हार्ट अटैक आया और उसके बाद तुरंत जब तबीयत बिगड़ी थी उसके बाद ही एडमिट कराया गया। उसके बाद डॉक्टर्स की टीम लगातार निगरानी रख रही थी लेकिन हार्ट अटैक आ गया। और ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। घर के बाहर मुख्तार के काफी भीड़ जमा हो गई। समर्थकों की नारेबाजी भी हुई। भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। और मुख्तार अंसारी की मौत जब हुई जिस दौरान एडमिट कराया गया था वो भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें हैं रात भर की जो पूरे हालात रहे हैं जब से मुख्तार अंसारी की मौत हुई। इसके बाद के जो हालात हैं वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारी सुरक्षा बल हर जगह तैनात किया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर ये भारी भीड़, जैसे ही खबर लगी मुख्तार अंसारी की मौत हो गई उसके बाद जो उनके समर्थक थे वो घर के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए। कई तो नारेबाजी भी करते हुए नजर आए। अतुल मिश्रा लगातार हमें अपडेट पहुंचा रहे हैं। अतुल, अभी क्या ताजा जानकारी है, क्या हालात है वहां पर? हाँ जी, मुख्तार अंसारी का पहले ये था कि रात में ही पोस्टमार्टम होगा लेकिन उसके बाद उमर आता है और उनका बेटा उमर आता है। उमर वापस लौट जाता है। अफजाल को आना था लेकिन अफजाल की तबीयत खराब हो गई है। उसके बाद अफजाल वापस नहीं आए। तो कहीं ना कहीं उमर कुछ देर में पहुंचेंगे। उसके बाद 8 बजे पोस्टमार्टम शुरू होगा। लखनऊ से विशेष डॉक्टरों की टीम आ रही है। चूंकि जिस तरह से लगातार मुख्तार अंसारी के परिवार द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे जेल प्रशासन पर, साथ में शासन पर कि मुख्तार को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उसके बाद उनकी हत्या करने के बाद उसको लेकर के जो प्रशासन है वो पूरी तरह से पारदर्शिता रखना चाहता है और चाहता है कि मुख्तार के परिजन रहें, साथ में स्पेशल डॉक्टरों की टीम रहे, वीडियोग्राफी कराई जाए, वीडियोग्राफी के साथ ही पोस्टमार्टम करवाया जाए और फिर उसकी जो उसके अनुसार जो है फिर उसकी जो रिपोर्टें 2 रिपोर्टें हो, शासन के पास एक रिपोर्ट रहेगी और एक रिपोर्ट मुख्तार के परिजनों को दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से उमर आए, उमर के उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सीधा सा कहा है कि सो पॉइजन के चलते मौत हुई है और उस आरोप उस व्यक्ति ने लगाया जिसके साथ ये घटना घटी है। साथ ही उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। तो निश्चित तौर पर पोस्टमार्टम के बाद बिसरा को सुरक्षित किया जाएगा, उसको उच्च स्तरीय जांच के लिए भेजा जाएगा। जिस तरह से उमर ने पहले ही इशारा कर दिया है कि कहीं ना कहीं वो उच्च स्तरीय की मांग करेंगे, साथ ही न्यायालय की शरण में जाएंगे और उन्होंने सीधे सीधे इसे एक संदिग्ध मौत के रूप में कहा है कि इसकी संदिग्ध मौत है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन इसको लेकर के अलर्ट है। आज चूंकि जुमे की नमाज है, शुक्रवार का दिन है, तो प्रशासन पूरी तरह से सुरक्षा के हिसाब से धारा 144 भी लग चुकी है और कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पूरे जो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन है पूरा उस पूरे में भारी फोर्स तैनात हो चुकी है। फिर से सुबह होते ही अधिकारियों को पहुंचना शुरू हो जाएगा जो उच्च अधिकारी है। हालांकि एक मजिस्ट्रेट यहां पर रात भर मौजूद थे पोस्टमार्टम हाउस के पास। तो जैसे ही 6 से 7 बजने वाला होगा, 7 बजे तक सभी उच्च अधिकारी फिर एक बार पहुंचेंगे, डॉक्टरों की टीम पहुंचेगी, पूरे पैनल बैठेगा और फिर वीडियोग्राफी के तहत पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की जाएगी। यानी अतुल, अगर पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी हो है और जिस तरीके से बताया जा रहा है डॉक्टर्स की टीम होगी, विशेषज्ञ होंगे और परिजनों को भी रिपोर्ट सौंपी जाएगी, लेकिन वो उससे भी संतुष्ट नजर नहीं आएंगे। यानी कि आगे न्याय की जांच की मांग की जा रही है उनकी तरफ से, परिजनों की तरफ से।
जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी पहुंचा था, उसने सीधे तौर पर सीधे से आरोप लगाया था कि ये जिस तरह से तत्काल इमरजेंसी में एडमिट करना, उसके बाद ले जाना, फिर इमरजेंसी में लाना, कहीं ना कहीं उसका ये सीधा सा इशारा था कि ये मौत नहीं, संदिग्ध हत्या है। और कहीं ना कहीं उसने सीधे से पहले ही ये चीज कह दी है कि उसकी हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। इसके अलावा उसने शासन स्तर की उच्च स्तरीय मांग को सही न ठहराते उसने न्यायालय प्रक्रिया, चूंकि न्यायालय पर भरोसा देता है कि हमको न्याय प्रक्रिया पर भरोसा है, ना कि शासन पर। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्तार का जो परिवार है वो लगातार इस पर आरोप लगाता रहा है कि कहीं ना कहीं उनके पिता की मुख्तार की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिस तरह से एक महीने के अंदर दोबारा अटैक। बने रहिए अतुल हमारे साथ। तो बता दें आपको कि